নমস্কাৰ দৰ্শকসকল, যোৱাকালি আমি এটা এই ভিডিঅ'টো দিছিলোঁ। এই ভিডিঅ'টোৰ গোটেই অংশখিনি আমাৰ দিয়া হোৱা নাছিল, সেইবাবে বহুতে গোটেই ভিডিঅ'টো চাব নোৱাৰি কৈছিল যে এইটো ফেক নিউজ। কিন্তু অংগনবাড়ী কৰ্মী আৰু সহায়িকাসকলৰ মাননী সম্পৰ্কত কি কৈছিল যোৱাকালি ভিডিঅ'টোত হয়তো উল্লেখ নাছিলে, কিয়নো যোৱাকালি ভিডিঅ'টো আধা দিয়া গৈছিলে। সেইবাবে আজি আৰু যি আধা অংশ ৰৈছিলে সেইখিনি আমি দি দিছোঁ। এই ভিডিঅ'টোত সম্পূৰ্ণকৈ চাই লওক, স্কিপ নকৰাকৈ চাব, তেতিয়া গোটেইখিনি জানিব পাৰিব। যোৱাকালি ভিডিঅ'টোত যিখিনি নাছিল তাৰ পিছৰ পৰা ইয়াত দিয়া হৈছে। से बताने का भी प्रयास किया और हमें लगता है कि जो प्रतिस्पर्धा की भावना होती है ये बहुत ही अच्छी होती है और एक दूसरे को देखकर प्रतिस्पर्धा होती है, और इसके तहत हम अपने अपने आंगनवाड़ी केंद्रों को बेहतर बनाने का भी हम प्रयास करते हैं। और सक्षम आंगनवाड़ी का बनाने का मुख्य उद्देश्य भी ये है कि हम सक्षम आंगनवाड़ी के माध्यम से, चूँकि आप एक दूसरे को देखें और उसके बाद अपने अपने आंगनबाड़ी केंद्रों में और बेहतर आप क्या कर सकते हैं, आप अपने स्तर से इसका प्रयास भी करें। इसी तरह से हम इस उत्सव का समापन मनाने के लिए आज हम चूँकि एकत्र हुए हैं, और स्वास्थ्य का उत्सव है, कुपोषण के खिलाफ हमारी लड़ाई को याद दिलाता है। और मैं आप सभी को, चूँकि जिस तरह से आप गांव-गांव जाकर इस आंगनवाड़ी महिला बाल विकास मंत्रालय से संबंधित सभी अधिकारी, सभी कर्मी गांव-गांव जाकर लगातार 1 महीने तक लोगों को जागरूक करने का काम किया। जो थीम है, थीम बेस्ड एक्टिविटीज़ आप सब ने किया, और उसके साथ साथ अच्छे बेस्ट प्रैक्टिसेस भी आपके द्वारा कई बेस्ट प्रैक्टिसेस किए गए। तो निश्चित रूप से ये बहुत ही अच्छी पहल रही, और इसके लिए हम आप सबको फिर से आप सबका अभिनंदन भी करते हैं, आप सब के प्रति आभार भी व्यक्त करते हैं कि एक आप इस विभाग के माध्यम से सिर्फ ये हमारी एक ड्यूटी नहीं है, बल्कि जो हमारे आंगनवाड़ी केंद्र की हमारी बहनें हैं, चाहे वो आंगनवाड़ी वर्कर हैं, हेल्पर हैं, निश्चित रूप से आपके पास जो बच्चे आते हैं, या फिर आप जो 0 से 3 साल के बच्चों के पास आप घर में जाते हैं, या फिर जो किशोरियां हैं, जो आप लाभुक हैं, लाभार्थी हैं, तो हर किसी को एक अपनापन के जैसे आप अपने बच्चों का परवरिश करते हैं, उस तरह से उस आंगनवाड़ी केंद्र में आने वाले बच्चों को का देखभाल भी आप करते हैं, और उसके साथ साथ जो आपसे जुड़े हैं, जो लाभार्थी हैं, लाभुक हैं, उसको भी आप बेहतर जानकारी भी आप देते हैं। जो गर्भवती माताएं आती हैं तो कैसे उनके बच्चों को, जो नवजात शिशु होंगे, उनको किस तरह से उनका देख रेख करना है। तो ये एक बहुत ही बड़ी जिम्मेवारी आप पर है कि आप देश के भविष्य का, जो देश का आने वाला भविष्य, जो हमारे बच्चे हैं, उसको संवारने का काम, देश को आगे बढ़ाने का काम आप सबके हाथों है, आप सबकी जिम्मेवारी है, और बहुत ही मेहनत और जिम्मेवारी के साथ आप ये काम कर रहे हैं। तो इसके लिए विशेष रूप से आपके प्रति आपको धन्यवाद और आभार। साथियों, इसकी बुनियाद आपके करकमलों द्वारा आज बिछाई जा रही है। जैसा कि पहले ही हमने कहा कि ये बहुत ही प्रशंसा का विषय है कि आप, प्रसन्नता का विषय है कि आप सभी ने पूरी कृतज्ञता से राष्ट्रीय पोषण माह में आगे बढ़कर सहयोग किया। आपने हर माँ, हर जननी को अपना परिवार समझकर यह बताया है कि पोषण का सही अर्थ क्या है। मुझे यहाँ उपस्थित आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और आप सभी को यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है, बच्चे के पोषण को सुनिश्चित करना हर माँ के मन में सबसे पहला विचार होता है, सबसे अहम चिंता भी होती है। और इस वर्ष माननीय प्रधानमंत्री जी के सक्षम नेतृत्व में पर्यावरण सुरक्षा की थीम को भी खूबसूरती से 1 पेड़ माँ के नाम के तहत हमारी देश की सभी माताओं को सम्मान देने के लिए ये एक प्रस्तुत किया गया। देश के भविष्य को आकार देने में माताओं की महत्वपूर्ण भूमिका को मान्यता देने के प्रयास में पोषण माह अभियान को 1 पेड़ माँ के नाम के साथ जोड़ा गया। और मुझे इस गरिमामयी सभा को ये सूचित करते हुए खुशी हो रही है कि हमारे 13,95,000 आंगनवाड़ी केंद्रों में इस पहल से 1 पेड़ माँ के नाम पहल के तहत लगभग 87 लाख पौधे लगाए गए। तो इसके लिए भी हम आप सबको आभार व्यक्त, विभिन्न विभाग से आए हुए अधिकारीगण, उपस्थित इस सभागार में सभी बुद्धिजीवी साथीगण, उपस्थित आंगनवाड़ी से जुड़ी हमारी आंगनवाड़ी केंद्र की सेविका, सहायिका, महिला बाल विकास विभाग से जुड़ी CDPO,
सुपरवाइजर और अन्य सभी इस मंत्रालय के सभी सम्मानित कर्मी, प्रेस मीडिया के सभी सम्मानित साथीगण, उपस्थित सभी महिला बहनें, उपस्थित सज्जनों और वेबकास्ट के साथ जुड़ी हुई पूरे देश के अंदर विभिन्न जगहों से जुड़ी सभी सम्मानित साथियों, पोषण सप्ताह की शुरुआत गुजरात बापू की धरती से शुरुआत हुई और समापन धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जी के धरती से इस समापन सत्र का ये समारोह हो रहा है। तो मैं इस झारखंड की धरती में भगवान बिरसा आबा को भी नमन करना चाहती हूँ, नमन करूँगी। और आज मेरे लिए इसलिए और ज़्यादा सौभाग्य कि मैं इस प्रदेश से आती हूँ, मेरे लिए भी बहुत एक हमारी भी अपेक्षा थी कि ये पोषण माह, राष्ट्रीय पोषण माह जो 7वां पोषण माह है और इसको लेकर लगातार 6ठे पोषण माह तक जो कार्यक्रम चलाए गए हैं, उस कार्यक्रम के माध्यम से, उस कार्यक्रम का जो आउटपुट है, ये हम सबको जो देखने को मिला कि पोषण माह के कार्यक्रम के माध्यम से जन जागरूकता फैलाना ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। और इसके तहत जो हमारी आंगनवाड़ी केंद्र की जुड़ी हमारी बहनें हैं, उनके माध्यम से लगातार जन जागरूकता फैलाकर लोगों को जागरूक करने का बहुत ही सफल प्रयास किया जा रहा है। और साथ ही साथ इस अभियान को एक उत्सव के रूप में सभी ने लिया और निश्चित रूप से पोषण कोई नया शब्द और नई चीज नहीं है, ये हम सभी जानते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं खान पान में हमें जिस तरह से खाना चाहिए शायद हम उस तरह नहीं खाते हैं। दिन में खाते हैं 4 बार, लेकिन उसी का स्वरूप क्या होना चाहिए वो इस पोषण माह के माध्यम से हमारी बहनें बहुत ही अच्छे ढंग से जन जागरूकता फैलाकर जगह जगह कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को बताने का भी प्रयास करती हैं। और जो कुपोषण रूपी दानव है, उस दानव को समाप्त करने के लिए भी लोगों ने ये ठाना है। आज का ये दिन इसलिए भी और एक महत्वपूर्ण दिन है कि एक और जहां समापन पोषण माह का समापन समारोह है, तो 2 हमारी बहनें बिहार के जमुई से और एक छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव से जुड़ी थी। उसके क्या फायदे हैं उन्होंने बताया भी। सक्षम आंगनबाड़ी का मतलब हम सिर्फ ये एक सक्षम नाम नहीं है, बल्कि सक्षम यानी हम उस केंद्र में आने वाले सभी बहनों, सभी हमारे छोटे बच्चे हों, गर्भवती धात्री माताएं हों, एडॉप्शन गर्ल्स हों, सब के लिए हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराना। और साथ ही साथ मुख्य रूप से जो बच्चे 3 से 6 साल के बच्चे उस केंद्र में आते हैं, उनको पोषण के साथ साथ पढ़ाई के लिए भी शुरुआती तौर पर हर एक सप्ताह का एक ऑडियो विजुअल बना हुआ है, जिसके माध्यम से कि हम हर एक सप्ताह कैसे बच्चों को क्या क्या हमें सिखाना चाहिए, यानी खेल खेल में वो पढ़ाई कैसे सीखे, इसके लिए भी इसमें विशेष प्रावधान किया गया है। पोषण वाटिका के बारे में अभी आपने सुना कि एक आंगनवाड़ी केंद्र में उनके फल और सब्जी दोनों ही पोषण वाटिका है, और उसी सब्जी को तोड़कर वो बच्चों को जो पोषण देते हैं, जो आहार देते हैं, उसको वो देती भी है। तो बहुत सारे चीज़ों का इससे हमें फ़ायदा भी मिलता है। और इस